नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का मेरे YouTube चैनल पर। आज हम बिहार बोर्ड के कक्षा 9th का प्रश्नावली 1.1 और 1.2 बताने जा रहे हैं। तो ये चैप्टर बिहार बोर्ड के क्लास 9th का है और प्रश्नावली 1.1 से हम आज स्टार्ट कर रहे हैं। ध्यान दीजिए। तो 1.1 में जो पहला है, इसने बोल रहा है क्या शून्य एक परिमेय संख्या है, क्या इसे आप p बटे q के रूप में लिख सकते हैं जहां p और q एक पूर्णांक संख्या है। तो और q बराबर 0 नहीं है, मतलब नीचे जो आप दीजिएगा वो 0 नहीं है। नीचे 0 का मतलब होता है अपरिभाषित, आज तक परिभाषित नहीं हो पाया है। तो कहता है कि क्या शून्य एक परिमेय संख्या है, तो हाँ है। कहता है कि क्या इसे आप p बटे q के रूप में लिख सकते हैं, तो हाँ लिख सकते हैं। अब कहिएगा, डायरेक्ट बोलिएगा कि आप कैसे जान गए कि ये परिमेय संख्या है। सीधी बात है, जिसको हम p बटे q के रूप में लिख सके अर्थात बटे के रूप में लिख सकते हैं, उसको हम क्या कहते हैं, परिमेय संख्या। तो शून्य अगर लिखते हैं, ये शून्य अगर है तो शून्य के नीचे हम 1 दे सकते हैं, शून्य के नीचे हम 2 भी दे सकते हैं, शून्य के नीचे हम 3 भी दे सकते हैं। तो जब हम यहाँ पे क्या बोला गया, जिसको हम p बटे q के रूप में हम लिखते हैं उन्हीं को तो हम परिमेय संख्या कहते हैं। तो शून्य को भी हम p बटे q के रूप में लिख लिए, जहां पे q, यहाँ पे देखिए, जहां q बराबर 1 या 2 या 3 है। हाँ, पहला जवाब, ये जो क्वेश्चन पूछा है पहला, क्या शून्य एक परिमेय संख्या है, इसका जवाब है हाँ। यहाँ पे लिखते क्या इसे आप p बटे q के रूप में लिख सकते हैं, हाँ तो लिख सकते हैं, हाँ लिख सकते हैं। और ये क्या है, परिमेय संख्या। ये टोटल क्या है, ये परिमेय संख्या है, परिमेय संख्या है जहां q बराबर ये सब है, नहीं 1 या 2 या 3, इसके नीचे है ना, ये सब दिया हुआ है। कोई दिक्कत? आगे बढ़ते हैं। 3 और 4 के बीच 6 परिमेय संख्या ज्ञात करें। हालांकि इससे पहले हम आपको बता दूं, Q0 नहीं लेने बोला है। क्या बताया, Q0 नहीं लेना है, समझ में आया। इधर के नीचे कुछ भी ले सकते हैं, ठीक। आगे बढ़ते हैं। 3 और 4 के बीच 6 परिमेय संख्या ज्ञात करें। हम पहले भी, इससे पहले भी हम आपको बताए थे, 3 और 4 के बीच में अगर 6 परिमेय संख्या लिखना है तो 3/1 कर दीजिए, और उसके बाद इधर 1 मिनट, देखिए 3 बटे, यहाँ पे छोटा छोटा हम लिख रहे हैं, 3/1 कर दीजिए, और फिर इधर 4/1 कर दीजिए। बोला 6 परिमेय संख्या ना, तो एक ज्यादा से हम क्या करेंगे, नीचे और ऊपर दोनों को गुना करेंगे, अंश और हर दोनों को गुना करेंगे। तो हम 6 बोला है तो 7 से गुना करते हैं, 7/7, तो क्या हो जाएगा 21/7 हुआ। फिर दूसरा इसमें भी 7/7 करेंगे तो 7 × 28/7 हो गया। अब देखिए कि 21/7 और 28/7 ये 3/1 का समतुल्य है। अभी भी कटाइएगा ना, 7 या 21 कट गया ना, अभी भी इसको कटाइए 7 × 28 जो कि 4 के बराबर है ना। तो समतुल्य खाली है, लेकिन 3 और 4 के बराबर है ये, ठीक। तो हम यहाँ पे लिखेंगे 3 और 4 के बीच 6 परिमेय संख्या, 3 तथा 4 के बीच 6 परिमेय संख्या कौन कौन लिखना है, 21 के बाद 22/7 लिखना है, 22/7 हो गया, 23/7 हो गया, फिर 24/7 हो गया, फिर 25/7 हो गया, फिर 26/7 हो गया, फिर 27/7 हो गया। तो यह 6 परिमेय संख्या हो गया जो कि 3 और 4 के बीच में है। कोई दिक्कत? इसके बाद हम बताते हैं इनको। ये भी ठीक उसी टाइप से जैसे ऊपर वाला है ना, तो नीचे वाला है। तो इसमें एक नीचे दिखता जो नहीं था, हमें एक को दिखा दिए थे, इसमें भी ठीक उसी टाइप से होगा। आप यहाँ पे बोला गया है कि 5 गो परिमेय संख्या लिखने के लिए, तो 3/5 को 5 गो बोलता है ना, तो 6 से गुना कीजिए, 6/6, और फिर कितना हो जाएगा 18/30,
ठीक है, और फिर कोमा यहाँ पर दे देते हैं। 4/5 को हम किससे गुना कर दें? 6 से, तो 6 चौके 24 बटे 6 पंचे 30। तो यहाँ लिखना है क्या? 3/5, 3/5 तथा 4/5 के बीच 5 परिमेय संख्याएं। अब कीजिए, 18 के बाद लेना है ना, 19/30 नहीं, 19/30, फिर 20/30, 21/30, 22/30 और 23/30। 5 को पुर गया, 5 को पुर गया। इधर 24 नहीं लेना है, बीच में लेना है। तो ये कोई दिक्कत हो गया ना? तो ये दूसरा भी, यानी पहला का 1 2 3 हो गया। चौथा में चलते हैं। ये सवाल चौथा में है, जिसमें सत्य और असत्य के बारे में बताना है। ध्यान दीजिए, प्रत्येक, हाँ देखिए, प्रत्येक प्राकृतिक संख्या एक पूर्णांक पूर्ण संख्या होती है। या इसने बोलता है कि इसने जो बोला है, क्या आपको बताना है ये सही है या गलत है? ये गलत बोला कि सही बोला? तो प्रत्येक प्राकृतिक संख्या पूर्ण संख्या होती है। एक हिसाब से हम देखें, प्राकृतिक संख्या कब से स्टार्ट होती है? 1 से। प्राकृतिक संख्या कब से स्टार्ट होती है? 1 से। नहीं, 1 से स्टार्ट होती है। तो एक प्राकृतिक संख्या 1 2 3 यही होता है, जिसमें हम बताए थे आपको, सबसे छोटी प्राकृतिक संख्या 1 होती है और सबसे बड़ी, ये इसका कोई अंत नहीं है। आ रहा समझ में? तो इसमें बोला गया है कि प्रत्येक प्राकृतिक संख्या पूर्ण संख्या होती है। तो याद रहे, पूर्ण संख्या में हमको एक बात बताइए, 0 भी आता है ना? पूर्ण संख्या में 0 होता है। तो क्या 0 प्राकृतिक संख्या, प्रत्येक प्राकृतिक संख्या 1 2 3 है, तो यहाँ पे प्रत्येक प्राकृतिक संख्या 1 2 3 है, और जबकि पूर्ण संख्या में क्या आएगा? 0 भी आएगा। तो इसका मतलब पूर्ण संख्या 0 हो गया। तो 0 के बाद इधर जितना भी है क्या है? प्राकृतिक संख्या। क्या है? प्राकृतिक संख्या। तो इसका मतलब ये सत्य बोला है। क्या बोला है? सत्य बोला है, क्योंकि प्रत्येक प्राकृतिक संख्या पूर्ण संख्या होती है। खाली पूर्ण संख्या में क्या करना है? 0 आगे लगा देना है। तो ये सत्य बोला है, और इसका एग्जाम्पल देख लीजिए। ये क्या है? सत्य है। ठीक, हम दूसरा की बात करते हैं। प्रत्येक पूर्णांक एक पूर्ण संख्या होती है। तो याद रहे, पूर्णांक संख्या किसको बोलता है? जो कि भिन्न में ना हो। ये माइनस और प्लस की बात नहीं बोला है, बोला है भिन्न में ना हो। पूर्णांक मतलब पूर्णांक होनी चाहिए। देखिए, हम 4 को भी पूर्णांक बोलेंगे, -4 को भी बोलेंगे। आ रहा समझ में? 4 को भी बोलेंगे, -4 को भी। हम 4 को भी पूर्णांक बोलेंगे, -4 को भी पूर्णांक बोलेंगे। सिर्फ भिन्न में नहीं होनी चाहिए। लेकिन पूर्ण संख्या के समूह में माइनस नहीं होता है। यहाँ देखो, हम बताएं, पूर्ण संख्या यह है ना, 0 के बाद 1 2 3 4 5 जितना भी होगा, तो पूर्ण संख्या होगी ना, वह धनात्मक होगी या ऋणात्मक? धनात्मक का मतलब होता है प्लस में। तो बताइए, पूर्ण संख्या जो है ये प्लस में है ना, जबकि पूर्णांक संख्या माइनस भी हो सकती है। तो इसने बोलता है कि क्या प्रत्येक पूर्णांक एक पूर्ण संख्या होती है? तो नहीं, ये असत्य है। क्या है? असत्य है। क्यों असत्य है? क्योंकि पूर्ण संख्या में हमेशा क्या होता है? धनात्मक होती है। क्या होती है? धनात्मक होती है, यानी प्लस में संख्या होती है। जबकि ये पूर्णांक संख्या माइनस भी हो सकती है। आ रहा समझ में? तो माइनस वाली पूर्ण संख्या नहीं होती है, इसलिए 2 नंबर सही नहीं है। अब इसकी बात करें, प्रत्येक परिमेय संख्या एक पूर्ण संख्या होती है। तो प्रत्येक परिमेय संख्या पूर्ण संख्या होती है। तो हमको एक बात बता, 4/3 मान लो 4/5 कर दिए, ये P/Q के रूप में है कि नहीं? तो क्या ये पूर्ण संख्या है? पूर्ण संख्या ये बोला है, देख लो, 1 0 1 2 3 4 है ना, ये पूर्ण संख्या है। तो क्या 4/5 को हम पूर्ण संख्या मान लें? मान पाएंगे? क्योंकि इसमें भिन्न में कहीं है नहीं है। इसका मतलब ये अपरिमेय है। ये परिमेय है। क्या है? ये परिमेय है, लेकिन पूर्ण नहीं, पूर्ण संख्या नहीं। क्या समझे? 4/5 परिमेय है लेकिन पूर्ण संख्या नहीं है। ये असत्य लिखो, असत्य है। ठीक, यहां पे असत्य है लिखे ना, तो यहां पे लिखिए, इस बीच में लिखिए क्योंकि उनके बाद फिर ये चलेगा इस जगह से। ठीक, इसको बताते हैं कि यह असत्य है, क्योंकि
क्योंकि -4 पूर्णांक है लेकिन पूर्ण नहीं। ठीक, अगर आप लोगों को नहीं समझे तो समझ में आए तो पूछ लेना। क्या पूछिए? ये वाली देखिए, हम इसको औसत इसलिए बोले क्योंकि ये बोलता है पूर्णांक संख्या पूर्ण संख्या होती है, तो पूर्णांक ये दोनों है कि नहीं? तो ये दोनों पूर्णांक है लेकिन पूर्ण ये है ये नहीं, इसका मतलब गलत बोला ना, इसलिए औसत्य बोले हम उसको। कोई दिक्कत? पूर्णांक संख्या में माइनस भी हो सकता है और प्लस में भी हो सकता है, जबकि पूर्ण संख्या में हमेशा प्लस होती है, अर्थात धनात्मक होती है। कोई दिक्कत? नेक्स्ट। तो ये 1.1 का कक्षा 9th का 1.1 का पूरा क्लियर हो गया। हम चलते हैं 1.2 में। ये 1.2, ठीक है। 1.2 में ये टोटल क्वेश्चन है। नहीं आया समझ में? नहीं आया समझ में? और समझा सकते हैं। नेक्स्ट, ध्यान दीजिए, प्रत्येक अपरिमेय संख्या एक वास्तविक संख्या है। ध्यान से समझिएगा, कहता है प्रत्येक परिमेय संख्या एक वास्तविक संख्या होती है। तो यहां पे सत्य बोला गया, क्यों जानते हैं? परिमेय संख्या और अपरिमेय संख्या के समूह को ही क्या बोलते हैं? वास्तविक संख्या। क्या बोलता है? परिमेय संख्या भी हो और अपरिमेय संख्या हो, ये टोटल अगर दोनों का संग्रह है तो ये वास्तविक संख्या कहलाती है। तो फिर क्या बोला? क्या प्रत्येक अपरिमेय संख्या वास्तविक संख्या है? हाँ है। इसमें प्रत्येक परिमेय भी संख्या बोलेगा ना कि प्रत्येक परिमेय संख्या वास्तविक संख्या है? तो हाँ होगा, क्योंकि अपरिमेय संख्या और परिमेय संख्या के संग्रह को ही हम क्या कहते हैं? वास्तविक संख्या। आ रहा समझ में? नेक्स्ट पॉइंट की बात करते हैं। संख्या रेखा का प्रत्येक बिंदु रूट m के लिए के रूप का होता है, जहां m को एक प्राकृतिक संख्या है। देखिए क्या बोला? औसत है, क्योंकि संख्या रेखा पर ऋणात्मक भी होती है, लेकिन किसी भी संख्या का वर्गमूल ऋणात्मक नहीं हो सकती है। ध्यान दीजिए, ये वर्गमूल बोला है ना, जैसे मान लो एग्जांपल स्वरूप यहाँ पे हम ले लेते हैं, जैसे मान लीजिए 4 ले लेते हैं, रूट 4, तो रूट 4 का वर्गमूल कितना आएगा? 2। कितना आएगा? 2। तो ये संख्या रेखा पर तो होगा, 2 को हम संख्या रेखा पर लिख सकते हैं। जैसे मान लीजिए ऐसे करेंगे, 0 यहाँ 1 यहाँ 2 दे सकते हैं ना। हाँ, अब फिर नहीं दिख रहा है तेरा? अच्छा, हम नहीं दिखाई दे रहे हैं, मेरा हाथ और बोल रहे हैं तो वो सुनाई पड़ रहा है। ठीक है, ध्यान दीजिए। तो हम संख्या रेखा पर 2 लिख रहे हैं, ठीक है। तो 2 यहाँ पे 0 के बाद 1 2 दे सकते हैं ना, लेकिन जबकि संख्या रेखा पर माइनस भी होती है, लेकिन यहाँ पे क्या बोला? संख्या रेखा का प्रत्येक बिंदु रूट m के रूप का होता है, जहां m एक प्राकृतिक संख्या है। यहाँ औसत इसलिए बोला क्योंकि संख्या रेखा पर ऋणात्मक भी होती है, लेकिन रूट के अंदर तो वर्गमूल हमेशा प्लस भी होता है। लेकिन उसने क्या बोला? इसने क्या बोल रहा है? प्रत्येक बिंदु प्लस में है। क्या बोला? प्रत्येक बिंदु प्लस में है, जबकि संख्या रेखा पर माइनस में भी होता है। देखिए यहाँ पे ये दिख रहा है, यहाँ पे ये शून्य है ना, इधर -1 दे सकते हैं हम संख्या रेखा पर, यानी यहाँ पे अगर हम इधर शून्य दे दें, इधर -1 दे सकते हैं और इधर +1 दे सकते हैं। देखो ये -1 हुआ, इधर +1 हुआ, लेकिन रूट से निकलेगा जो वर्गमूल वो हमेशा प्लस में होगा। तो ये तो गलत बोला, ये सत्य नहीं है। तीसरा है, प्रत्येक वास्तविक संख्या अपरिमेय संख्या होती है। प्रत्येक वास्तविक संख्या अपरिमेय संख्या होती है। तो याद रहे, वास्तविक संख्या में अपरिमेय भी होता है और परिमेय भी होता है। वास्तविक संख्या में दोनों होता है, वास्तविक संख्या में दोनों होता है, लेकिन यह कहता है कि प्रत्येक वास्तविक संख्या अपरिमेय संख्या होता है। बताइए, खाली अपरिमेय संख्या, जबकि परिमेय भी होती है ना। क्या होता है? अपरिमेय होता है, परिमेय, ये दोनों होता है, लेकिन ये बोलता है कि अपरिमेय संख्या होती है, यानी प्रत्येक वास्तविक संख्या जो है खाली अपरिमेय है। ये तो गलत बोला ना, जबकि परिमेय भी होती है। ठीक है, नेक्स्ट। यहाँ पे एग्जांपल देने वाला है, यहाँ पे चलो एग्जांपल दे दे तो हो ही गया। अब यहाँ पे बताते हैं औसत है, क्योंकि 4 वास्तविक संख्या है किंतु अपरिमेय नहीं है। क्या सभी धनात्मक, नेक्स्ट क्वेश्चन है, चलिए, क्या सभी धनात्मक संख्याओं का वर्गमूल अपरिमेय होती है?
सभी धनात्मक संख्या के वर्गमूल पर, यदि नहीं तो एक ऐसी संख्या के वर्गमूल का उदाहरण दे जो परिमेय हो। तो ध्यान दीजिए यहाँ पे सभी जो धनात्मक संख्याएं हैं उसका वर्गमूल ओ परिमेय होती है, तो ऐसा बात नहीं है। जैसे मान तो एग्जांपल ये 9 ले लिए, तो रूट हम 25 भी ले लेते हैं, तो बताइए ये जो परिमेय संख्या है, नहीं तो इस ये जो परिमेय है मतलब इसका वर्गमूल रूट के अंदर में जो इसका वर्गमूल निकलेगा 5 आएगा। 5 क्या है? 5 क्या है? 5 परिमेय संख्या है ना, तो 5 परिमेय संख्या है। जबकि ये बोलता क्या है कि सभी धनात्मक संख्या का वर्गमूल अपरिमेय है, जबकि ये देखो अपरिमेय है नहीं ना, ये क्या है? परिमेय है। क्या है? तो ये वो सत्य है और इसका एग्जांपल हम दे चुके हैं। तो ये 1.1 और 1.2 दोनों आपका क्लियर हो गया आज, ठीक। तो ये था आपका 1 पॉइंट और 1.2। अगर इनमें से आपको कुछ समझ में नहीं आए और या फिर कुछ सुझाव देना है तो आप अपना कमेंट में जरूर अपनी राय रखें, और चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करें, और ऐसे ही वीडियो के लिए आप लाइक करें, शेयर करें और बेल आइकन का बटन जरूर दबा दें ताकि आपसे हमसे दूरियां नहीं रहे। थैंक यू।